वालेकुम दोस्तों बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनके कतरे निकलते हैं तो उसके लिए वो परेशान होते हैं। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी उससे डिफरेंट होगी। आज मैं पेशेंट्स के ऊपर बात करूंगा, जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनकी क्या कंप्लेन होती है, वो किस तरह की सिम्टम्स लेकर आते हैं। दोस्तों पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी हमारे कतरे निकलते हैं। कब निकलते हैं? जब वो कोई वीडियो वगैरह देखते हैं या उनके जहन में कोई जिनसी ख्याल आता है या फिर किसी से वो बात कर रहे होते हैं किसी फीमेल से, तो उनके पेशाब के रास्ते से कुछ कतरे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो जब हम उनको कहते हैं कि ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, कोई मसला नहीं, एक ऐसे ही है जैसे कोई खाने की चीज़ पक रही होगी, तो हम जो है ना उसको स्मेल करेंगे तो मुंह में पानी आ जाएगा, या अगर धुआं कहीं पे बहुत ज़्यादा आंखों में धुआं पड़ेगा आंखों से पानी आ जाएगा। तो इसी तरह अगर नाक में धुआं चढ़ेगा नाक से पानी निकलेगा। तो सेम ऐसे ही है। या कान से अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम सोते हैं तो वैक्स निकलती है, हम कान में हाथ डालते हैं तो उंगलियों पे वैक्स लगी होती है, तो ये नॉर्मल सिक्रीशंस है। वो कहते हैं नहीं जी ये बीमारी है। तो जब हम उनको समझाते हैं वो नहीं मान रहे। वो क्यों नहीं मान रहे होते? वो पहले कुछ डॉक्टर्स के पास गए होते हैं या कुछ हकीम होते हैं जो डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट नहीं होते, और उसके अलावा कुछ हकीम हज़रात हैं उनके पास गए होते हैं। वो कहते हैं जी ये हम फलां हकीम के पास गए थे, उन्होंने कहा नहीं ये तो आपकी जो हड्डियाँ हैं वो खुर के बाहर निकली जा रही हैं, आपकी हड्डियों के अंदर से जो गूदा है वो निकल रहा है, ज़ाया हो रहा है, तो आपकी हड्डियाँ तो खोखली हो गई। तो पेशेंट परेशानी की हालत में ये समझने लग जाता है हाँ मेरी तो वाकई हड्डियाँ खोखली हो गई, और जब वो मेडिसिन देते हैं वो रुक भी जाता है। तो ये और बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए वो मेडिसिन से नॉर्मल सिक्रीशंस को, एक नॉर्मल फिजियोलॉजी की रोक रही है, एक नॉर्मल चीज़ जो होनी चाहिए उसी को ही वो रोक रहे होते हैं, और वो रुक भी जाती है। मरीज़ हमें क्लेम कर रहे थे देखें जी उन्होंने दवाई दी थी वो रुक भी गई थी, और उन्होंने मैंने तो उनसे इतना इलाज करवाया तो मेरे तो जो है ना 50-60 हज़ार रुपया लग गया है उस मेडिसिन पे। कुछ डॉक्टर्स भी देते हैं मेडिसिन, वो उसको रोक देते हैं और इतने पैसे लग। जब हम पेशेंट ने पैसे भी लगाए होते हैं, टाइम भी लगाया होता है, सारा कुछ, और एक डॉक्टर से मिलता रहा होता है, उसके बाद जब हम उसको कहते हैं ये कोई बीमारी नहीं है, तो मरीज़ तो हमारा सर फाड़ने को आ जाता है। कहते हैं कि आप कह रहे कोई बीमारी नहीं है, मैं पिछले 1.5 साल से इसका इलाज करा रहा हूँ, मैंने पिछले 1.5 साल से इतने पैसे इस पर लगा दिए और मेरा ठीक भी हो गया था मसला, वो तो दोबारा शुरू हुआ है, मैंने दवाई छोड़ी है तो दोबारा शुरू हो गया। तो एक्चुअली जो पेशेंट ने पैसे लगाए होते हैं उसकी वजह से उसको फिर यकीन नहीं आ रहा तो ये कोई बीमारी नहीं। तो ये मैं आपको जो है ना ऐसी मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, जैसे बाकी जिस्म से सिक्रीशंस निकलती हैं, इसी तरह अगर किसी के पेशाब के रास्ते से कतरे निकलते हैं जो कोई जो है ना जिनसी ख्याल जहन में आने की वजह से हो, या किसी जो है ना अपोजिट जेंडर के जो गैर दूसरे जिन्स के कोई फ़र्द है उसके साथ बात करने से निकल रहे हो, या फिर वो जो है ना यानी कि ये पेशाब किया है, पेशाब करने के बाद थोड़े से कतरे निकलते हैं, ये वाले निकलते हों, या समटाइम कुछ लोग होते हैं कि वो पोटी कर रहे होते हैं, पोटी के बाद वो कतरे, पोटी जब करते हैं जोर लगाते हैं तो कतरे निकलते हैं, वो निकल रहे। तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तभी है कि ये कतरे बगैर किसी वजह से निकल रहे हैं। एक बंदा बैठा हुआ है, बैठे बैठे ही उसके कतरे निकलने शुरू होते हैं और निकली जाते हैं, और उसकी कोई वजह नहीं होती, उसमें कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं होता। वो अपना ट्राउज़र उतारता है, पैंट उतारता है, अंडरवेयर उतारता है, तो वहाँ पे टैटूइंग हुई होती है, यानी कि वहाँ पे दाग लगे होते हैं, निशान लगे होते हैं कतरों के, सफ़ेद कलर के जैसे गूंद होती है, इस तरह के जो है ना वो निकल रहे होते हैं और लगे होते हैं। तो ये कंडीशन प्रॉब्लम वाली होती है, इसका हमने ट्रीटमेंट करना होता है। और यूजुअली ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है जो बेराह रवी की वजह से, यानी कि जो बीवी के अलावा बाहर औरतों से जो लोग मिलते हैं उन लोगों में जो बीमारियां होती उसकी वजह से ये आता है। तो इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो होती है या ट्राकिमिनाज इन्फेक्शन होती है या क्लैमिडियल इन्फेक्शन होती है। यूजुअली जो हम इसमें मेडिसिन देते हैं वो हम देते हैं डॉक्सीसाइक्लिन, जो है वो हम 100 mg वाली टैबलेट या कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन सुबह शाम पेशेंट को हम 15 दिन के लिए देते हैं। और इसके अलावा क्यूनोलोन्स में जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन वगैरह है, ये हम 7 डेज़ के लिए देते हैं। इसके अलावा हम इन पेशेंट्स को अजिथ्रोमाइसिन जो है अजिथ्रोमाइसिन 5 mg वाली 2 टैबलेट्स इकट्ठी एक दफ़ा से दे देते हैं। और सेफ्ट्राइक्सोन, पहले रिसर्चेज थी कि 250 mg वाला सेफ्ट्राइक्सोन दिया जाता था इनमें, लेकिन अब लेटेस्ट रिसर्चेज है कि 1 ग्राम वाला सेफ्ट्राइक्सोन हम इंजेक्शन लगाते हैं, और ये इंजेक्शन मसल में लगाना होता है, वेन में नहीं लगाना होता।
क्योंकि मसल में लगाने में इसके रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये थी कि जो कतरे डिज़ीज़ की वजह से निकलते हैं उसका जो तरीका इलाज है। और कुछ दोस्त जो बिल्कुल बज़िद होते हैं कि नहीं जी ये हमारी बीमारी ही है, और वो बीच में इंटरमिंगल होते हैं, उनको हिस्ट्री भी प्रॉपर नहीं दे पा रहे होते कि क्लियर भी नहीं कर पा रहे होते कि ये डिजीज़ है या ये नॉर्मल है, तो उनको ये रिजिम हम ट्रीटमेंट का दे देते हैं ताकि वो ये रिजिम ले लें। अगर ये रिजिम लेने के बावजूद उनके कतरे नहीं ठीक हो रहे तो फिर हम उनको डिक्लेयर कर देते हैं कि ये एक नॉर्मल सिक्रीशंस आपकी निकल रही हैं, इसके ऊपर परेशान ना हो और अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपने रिसोर्सेज और अपने पैसे ज़ाया ना करें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जो कतरे निकलते रहते हैं उसके ऊपर। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें उन सब दोस्तों के साथ जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं या फिर कभी उन्होंने आपसे डिस्कस किया हो कि मेरे कतरे निकलते हैं, मैं क्या करूँ। तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।